जय माता दी दोस्तों, मैं संध्या तिवारी प्रयागराज फैमिली में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हम में से कई लोग मंगलवार का व्रत भी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब करना चाहिए, मंगलवार के व्रत की संख्या का क्या विधान बताया गया है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मंगलवार का व्रत करते भी हैं, लेकिन जाने अनजाने में वो कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। मंगलवार का व्रत पुरुष तो करते ही हैं, पर कुछ खास बातों का ध्यान रख करके महिलाओं को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो वो कौन सी खास बातें हैं, वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। मंगलवार के भोग में हमें क्या अर्पित करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का उद्यापन हमें कब करना चाहिए, इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्ताह के हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी प्रकार मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। शास्त्रों में वर्णन है, इसी दिन हनुमान जी का अवतरण हुआ था और इस दिन हम उनकी आराधना करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हनुमान जी की पूजा का महत्व क्या है। मंगलवार का व्रत हमें किस मनोकामना के लिए धारण करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा मंगलवार को करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं, हनुमान जी की आराधना करने से शौर्य में वृद्धि होती है। हम सभी जानते हैं हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। तो अगर कोई भी संकट आपको है तो आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है किसी भी प्रकार का, तो ऐसे में आपको मंगलवार का व्रत धारण करना चाहिए। अगर आप शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित है, कुंडली में शनि दोष है, तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। कुंडली में मांगलिक दोष है तब भी आपको यह व्रत करना चाहिए। बल बुद्धि खर्च संकट है तो आपको मंगलवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और संतान की प्राप्ति के लिए, यदि संतान नहीं है और यदि संतान है, संतान कष्टमय रहता है, तो उन कष्टों से मुक्ति के लिए भी मंगलवार का व्रत धारण करना चाहिए। इन सभी कामनाओं के लिए आप मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं मंगलवार का व्रत किन्हें करना चाहिए। देखिए, जैसा कि बताया गया है, हनुमान जी की पूजा पुरुष करते हैं, तो क्या हनुमान जी की पूजा महिलाएं नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता है। सिर्फ वर्जित क्या है, जो हनुमान जी को वस्त्र अर्पित किया जाता है, यानी कि जो चोला अर्पित किया जाता है, उसे महिलाएं नहीं कर सकती हैं, उसे सिर्फ पुरुष ही करते हैं। बाकी की पूजा विधि महिलाएं भी संपन्न कर सकती हैं और व्रत रख सकती हैं, यानी कि पुरुष, स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं सभी यह व्रत रख सकती हैं अपने अपने मनोकामनाओं के लिए। अब जान लेते हैं कि मंगलवार का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। तो देखिए, नए व्रत शुरू करने के लिए कुछ विशेष महीने बताए गए हैं, जैसे कि माघ का महीना हो गया, अगहन का महीना हो गया, वैशाख का महीना हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शुक्ल पक्ष से ही आपको शुरू करना है, कृष्ण पक्ष से नहीं करना है। यानी कि इन महीनों में जो शुक्ल पक्ष का पहला मंगलवार हो, तब से आप शुरू कर सकते हैं। अब जान लेते हैं संख्या हमें कितनी रखनी चाहिए। मंगलवार के व्रत में 21 या 45 व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद 22वें या 46वें व्रत में उद्यापन करना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपवित्र अवस्था में आपको यह व्रत नहीं करना है। जैसे कि सूतक पातक है, यानी कि आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है या जन्म हुआ है, उसके दौरान आपको यह व्रत नहीं करना है। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें। पवित्र होने के बाद ही आपको यह व्रत करना है, बीच बीच में आप गैप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं व्रत के दौरान पूजा विधि क्या रखनी चाहिए। तो दोस्तों, पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप घर पर हनुमान जी की मूर्ति या फिर फोटो रखते हैं तो पूजा घर पर करेंगे।
पूजा करते समय ईशान कोण के तरफ मुँह करके यानी उत्तर पूर्व में मुख करके हनुमान जी की पूजा हमें करनी चाहिए। पूजा के दौरान श्री राम, माता सीता यानी राम दरबार की पूजा भी हमें जरूर करनी चाहिए। यह ज़्यादा फलदायी होता है, इससे हनुमान जी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आप मंदिर जाकर पूजा कर रहे हैं तो लाल चोला जरूर अर्पित कर सकते हैं। अगर आप हर बार नहीं भी करते हैं तो पहली बार और आखिरी के मंगलवार को जरूर अर्पित करें। हनुमान जी की पूजा में स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों को। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठकर पूजा करनी चाहिए। पाटा लगाकर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा को स्थापित करें। जल का छिड़काव करें। इसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा जल, अक्षत, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले। आपको जितने भी मंगलवार करने हैं 21 या 45, उसका संकल्प ले। आपकी जो मनोकामना है उसको बताएं। उसके बाद हनुमान जी के चरणों में जल, फूल और अक्षत को समर्पित कर दें। फिर हल्दी, कुमकुम, फूल, माला, धूप, दीप जलाकर पूजन करें। भोग में हनुमान जी को लड्डू प्रिय है, गुड़ का भोग प्रिय है, खीर का भोग प्रिय है, तो इन सब चीज़ों में से आप जिसमें सक्षम है वो भोग लगाएं। यानी कि आप खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। मार्केट से जो लड्डू आता है मगध का, बूंदी का, उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं भी कर सकते तो गुड़ का भोग लगा सकते हैं। ये सभी चीज़ें हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं। हनुमान जी को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। लाल फूल, तुलसी के पत्तों की माला, ये सभी चीज़ें भी अर्पित करें तथा जोत जलाकर हनुमान जी के मंत्रों का जप विशेष फलदायी होता है। दीपक में कोशिश करें चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अगर चमेली का तेल ना हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक को साक्षी मानकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप भी एक माला आप जरूर कर सकते हैं। आप हनुमान जी को पान का बीड़ा भी जरूर लगाइए। इस तरह से पूजा करने के बाद मंगलवार व्रत की कथा पढ़ें, फिर आरती करें। आरती करने के बाद आप पूजा संपन्न करें। उसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। आप जिस भी मनोकामना से व्रत करेंगे आप स्वयं देखेंगे व्रत की संख्या पूरी होते होते आपकी कामना भी जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। सायंकाल में भी आपको आरती और भोग लगाना है। अब जान लेते हैं कि आज के दिन आप भोजन में क्या करेंगे। तो मंगलवार के दिन आपको एक समय मीठा अन्न का भोजन करना होता है। सुबह की पूजा के बाद आप चाहे तो कुछ फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और शाम की आरती के बाद मीठा भोजन कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये भोजन घी में बना हुआ हो। अगर घी नहीं है तो आप मूंगफली के तेल में भी बना सकते हैं, जैसे कि सेवई हो गया, पूरियाँ हो गया, खीर हो गया, हलवा, ये सभी चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन जब आप मंगलवार का व्रत करेंगे तो कुछ नियमों का पालन भी आपको करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि मंगलवार के दिन घर के अन्य सदस्य भी शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। दूसरा, आपको सोमवार और मंगलवार के दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के दिन किसी से लड़ाई झगड़े, अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गरीबों की मदद करें जितना उचित हो। इस दिन श्री राम जी का नाम आप दिन में लेते रहें। यह सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मंगलकारी होता है। तो इस तरह से आप व्रत की 21 या 45 संख्या को पूरा करके फिर व्रत का उद्यापन करेंगे। व्रत के उद्यापन में आप जैसे व्रत की विधि करते हैं इसी प्रकार से करेंगे। उद्यापन वाले दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। हनुमान जी को चोला जरूर अर्पित करना चाहिए। उस दिन हनुमान मंदिर में ध्वजा अर्पित करना चाहिए। पान का बीड़ा लगाना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उनके मंत्रों का जप करें। साथ ही लाल चीज़ों का दान करें। लाल वस्त्र हो गए, लाल अनाज हो गया, लाल फल हो गया, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए।
लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो चीज़ आप दान में देंगे, आपको उस दिन यानी कि मंगलवार के दिन उस चीज़ का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इस विधि से आप उद्यापन करके व्रत को संपन्न करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मंगलवार का व्रत करें, इससे आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये सभी नियम विधि हैं मंगलवार व्रत के। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अन्य वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।